वेलकम व्यूवर्स इन 91 फूड्स। सबको खुशामदीद 91 फूड्स में। आज हम बना रहे हैं सब्जी पुलाव और बहुत ही सरप्राइज सा सब्जी पुलाव जिसमें हम मछली का इस्तेमाल करेंगे और बहुत ही मुख्तलिफ और सीक्रेट तरीके से करेंगे। आप इसे कह सकते हैं सीक्रेट फिश वेज पुलाव। जो मछली नहीं इस्तेमाल करते, कुछ को हीक लगती है, कुछ को वैसे सूट नहीं करती, कुछ को मजा नहीं आता मछली खाने में। ये मछली का पुलाव आज उनके लिए है। इसमें हम मछली की यखनी का इस्तेमाल करेंगे। इसके लिए हमने एक अदद मछली का सर ली है और साथ में कुछ मछली के ना पार्ट्स जो पसंद नहीं किए जाते बैक साइड के, ये इस्तेमाल किए। मछली के ये पार्ट्स हमने इसलिए इस्तेमाल किए ताकि फिश का एक स्ट्रॉन्ग स्टॉक बने। इसमें हम जरूरत से कुछ मिकदार में ज़्यादा मसाला जात का इस्तेमाल करेंगे, जिससे कि हमारी मछली की यखनी का एसेंस आप कह सकते हैं बहुत स्ट्रॉन्ग बनेगा। इन्हें धो के हमने अच्छे से साफ कर लिया हुआ है। मछली के हेड को भी अव्वल जिससे मछली लें उसे कह दें कि अच्छे से हेड साफ करो भाई, यखनी बनानी है। इसे एक साइड पे करेंगे और मछली की यखनी को हम बनाएंगे मिट्टी की हंडिया में। मिट्टी की हंडिया में सबसे पहले मछली के पीसेस शामिल करेंगे, साबुत लाल मिर्च, गोल वाली लंबी जैसे मर्जी आप पसंद करें, लेकिन साबुत लाल मिर्च शामिल कीजिएगा, पिसी हुई नहीं कीजिएगा। साबुत लाल मिर्च 10 अदद, साबुत हरी मिर्च 6 अदद, साबुत लहसुन के जो है 15 अदद, दालचीनी के 1 इंच के 2 टुकड़े, बादअख्ताई का फूल 1 अदद छोटा सा, साबुत लौंग 7 अदद, 3 बड़ी इलायची का इस्तेमाल किया है। इसके हम खोल के हल्का सा दबा के इस तरह खोल लेंगे, अगर दाने भी निकल आए तो कोई मसला नहीं। 3 अदद बड़ी इलायची, साबुत सूखा धनिया 1 और आधी छोटी चमची, अदरक का 1 अदद टुकड़ा और इसे हम काट के शामिल करेंगे। 1 अदद गाजर मुनासिब से साइज की, बड़ी ले लें छोटी ले लें, इससे इसका फर्क नहीं पड़ता, बस एक खुशबू सी आती है। और गाजर का इस्तेमाल वैसे भी डाइट में थोड़ा सा ज्यादा रखना चाहिए, फायदा इसका ज्यादा है, नुकसान इतना नहीं है। 1 प्याज छोटा सा, इसका भी हम स्लाइस कर लेंगे और इसमें हम शामिल करेंगे अब पानी। इसमें हम टोटल 6 गिलास पानी शामिल करेंगे। 4 अदद तेजपात, नमक नहीं शामिल करेंगे। इस यखनी को हम अच्छे से ढांप के तकरीबन 1 घंटा धीमी आंच पे पकने के लिए रख देंगे। धीमी से जरा तेज भी है तो कोई मसला नहीं, बस ये ख्याल रखिएगा पानी बिल्कुल ढक्कन ढक के हम यखनी को अच्छे से पकने के लिए रख देंगे 1 घंटे के लिए, दरमियानी से जरा हल्की आंच। तकरीबन ये सूख के 6 गिलास से पानी तकरीबन 2 गिलास रह जाए। मछली की स्टॉक तैयार हो गई है। इसका हमने बंद कर दिया था चूल्हा ताकि जो उनसे मिट्टी की हंडियां ना वो ठंडी हो जाए और हमें उंडेलने में आसानी रहे। नहीं जनाब, फिश की स्टॉक तैयार हो गई है। इसे हम एक साइड पे कर देंगे। स्टॉक को अपने एक साइड पे रख दिया। चावल लिए हमने बासमती चावल लिए, आपको जो अच्छा लगता है आप वो चावल लीजिए, ये इनके जो पकाने में आसान। सीला ले लें बासमती, ये जो सा अच्छा लगता है। ये 350 ग्राम चावल, क्योंकि फिश के स्टॉक मुनासिब ही है साइज में, इसलिए अगर हम कम स्टॉक रखेंगे और ज्यादा चावल लेंगे तो जायका नहीं बनेगा, इसलिए ये तकरीबन 1 और आधी प्याली से जरा से कम है। इनके वो 375 ग्राम होने चाहिए, 350 ग्राम है। इन चावलों को हम भिगो देंगे और बाकी की सब्जियों की तैयारी कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चावल लिए 350 ग्राम, उसके हिसाब से हमने पानी लिया है 800 ग्राम, 800 ml के करीब आप कह सकते हैं। चावल से दुगनी मिकदार में पानी लिया। आप जो से चावल इस्तेमाल करें, आपको जिस तरह मैनुअल गाइड उसकी दी गई है आप उसके मुताबिक पानी लीजिएगा। इसे हमने स्टॉक थोड़ी थी पानी डाल के ना बराबर कर लिया चावलों के हिसाब से दुगनी मिकदार में। इससे ज्यादा नहीं रखिएगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चावलों में शामिल करने के लिए रंग बिरंगी सी सब्जियां और 3 मसाला जात, थोड़े से नमक तो हर इंडिया में पड़ता ही है। होममेड करी पाउडर है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रेगुलर से सख्त मिर्च और रेगुलर से आए। अब हम अपनी कुकिंग शुरू करते हैं। उतनी देर में चावल भी भीग जाएंगे। सबसे पहले फ्राई पैन लेंगे छोटे साइज का, थोड़ा सा मुख्तलिफ है ये आज का मछली का पुलाव। इसमें शामिल करेंगे हम 2 बड़े चम्मच तेल की। तेल गर्म होते हैं इसमें शामिल कर देंगे हम सबसे पहले गाजर, दरमियाने साइज की कटी हुई है, आधा प्याली। गाजर और तेल जितनी देर में गर्म हो रहे हैं इतनी देर में हम इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली मकई के दाने। ये ताजे मकई के दाने उबले हुए, इन्हें 3 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि गाजर अच्छे से गल जाए और फ्राई भी हो जाए। मकई और गाजर हो गई है। अब हम इसमें शामिल करेंगे शिमला मिर्च, दरमियानी कटी हुई आधी प्याली। इन सब्जियों को इसलिए फ्राई करें, एक तो गाजर की मिठास खत्म हो जाए, मकई की मखसूस महक और शिमला मिर्च की भी महक खत्म हो जाए, और जब हम चावलों में इन्हें इस्तेमाल करें ताज़ा हम बताजा रहे। जब ये भी हल्का सा गर्म हो जाए तो इसमें हम शामिल करेंगे सब्ज प्याज 2 बड़े चम्मच। थोड़ा सा हम डेकोरेशन के लिए रख लेंगे। चलेंगे, ये सब्जियां फ्राई हो गई है, इन्हें एक साइड पे रख लेंगे। मछली मिक्स सब्जी पुलाव बनाने के लिए कढ़ाई लेंगे बड़े साइज, पतीला नहीं इस्तेमाल करेंगे क्योंकि यखनी है ना तो वो जब स्टॉक होता है किसी भी चावल में जरा सा उसे बिठा देता है, इसलिए हम खुले बेंदे की कढ़ाई लेंगे। आधा प्याली तेल डालेंगे। इसमें हम शामिल करेंगे 1 बड़ा प्याज कतले में कटा हुआ, वजन में ये 150 ग्राम था।
अब तेल भी गर्म हो जाएगा और प्याज भी हो जाएगा साथ में गर्म फ्राई। इसे मीडियम गोल्डन करेंगे, ब्राउन नहीं करेंगे, व्हाइट गोल्डन। अब आप देखते जाइए झटपट बनता है कैसे। प्याज व्हाइट गोल्डन सा हो रहा है, इसमें हम शामिल करेंगे 4 तेजपात और ये 4 हमने सूखी मिर्च ली है सूखी लंबी, इन्हें काट लेंगे। लाल मिर्च हमने काटी है उसे, और कड़ी पत्ते को हल्का सा चम्मच चला देंगे, सड़क मिर्च ना पक जाए। अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 छोटी चमची सफेद जीरा। जीरे को हल्का सा चम्मच दे के साइड पर कर देंगे। इसमें शामिल करेंगे टमाटर, 2 दरमियाने साइज के टमाटर, वजन में 150 ग्राम। इन्हें हमने चौकोर सा काटा हुआ है। टमाटर को भून लेंगे अच्छे से ताकि ये बाद में दिक्कत ना दे। टमाटर अच्छे से भून गए, ये देखें कोई टमाटर सालम नहीं है, सौ एक आधे जरा जरा सा। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधी प्याली मटर का दाना, 1 आलू दरमियाने साइज का, वजन में ये 100 ग्राम था। मटर का दाना हमने प्याली से इसलिए आपको बताया क्योंकि कभी मटर में से दाना ज्यादा निकलता है और कभी कम निकलता है। इसे जरा 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 छोटी चमची नमक। आलू हमने नया इस्तेमाल किया था और ये तो छिलके के साथ ही इस्तेमाल होता है, जायका बेहतरीन आता है। इसमें हम शामिल करेंगे होममेड करी पाउडर 2 छोटी चमची। इसमें चिकन पाउडर शामिल है, इस वजह से हमने नमक की मिकदार जरा सी कम रखी है। अब इसमें शामिल कर देंगे फिश स्टॉक, जिनसे कि हमने तैयार की है और बहुत ही मजेदार है। मछली का जब हमने स्टॉक रेडी की थी, हमने इसमें ज्यादा मसाला जात का इस्तेमाल किया था, इसलिए भी हमने गरम मसाला वगैरह नहीं इसमें शामिल साबित किया। होममेड करी पाउडर जो हमने शामिल किया उसमें सभी मसाला जात का जायका है। अब हम 5 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि मटर गल जाए और आलू भी गल जाए। आलू गल गए और मटर भी गल गए, वो हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। चावल हमने छन्नी में रख दिए थे ताकि इनमें से फालतू का पानी निकल जाए। स्टॉक के साथ जब चावल बनाते हैं ना, थोड़ी सी केयर करनी पड़ती है। पुलाव, बिरयानी हो, कोई से भी चावल, थोड़ी सी केयर कि उनमें पानी की मिकदार फालतू ना हो जाए। आप चावल में नमक थोड़ा सा तेज रखिएगा क्योंकि हमने बीच साथ में सब्जी जो पहले फ्राई की थी उसे भी शामिल करना है। 1 चमची के साथ आधी चमची नमक और थोड़ा सा डालें सब्जी के हिस्से से मिक्स कर लेंगे। जस्ट 4 मिनट चावल उबल जाएंगे। चावल उबलते तकरीबन 4 मिनट हो गए। इसमें अभी हल्की सी यखनी है और पानी, इसी में हम शामिल कर देंगे जो उनसे हमने सब्जी फ्राई की हुई थी वो। जब आप इतनी रंग बिरंगी सब्जियां इसमें शामिल करेंगे, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकेगा कि इसमें आपने फिश का स्टॉक इस्तेमाल किया हुआ है। जो नहीं ना खाते मछली, ये उनके लिए बेहतरीन चीज। इसे इसके हल्के से पानी के साथ ही हम दम देंगे, बिल्कुल खुश्क नहीं करेंगे। तौलिया और तौलिया के बाद ढक्कन, और अब लग जाएगा इसको बेहतरीन सा दम। तकरीबन 5 मिनट के बाद हम इसकी साइड चेंज करेंगे और फिर दोबारा दम पे रख। 10 मिनट हो गए थे, दरमियान में 5 मिनट के बाद हमने इसकी साइड चेंज भी की। चावल का हमेशा कभी पूरा पानी सुखा के नहीं दम लगाना चाहिए, हल्के ऐसे मॉइस्चर के साथ लगाना चाहिए, उससे ये चावल फिर ऐसे खिला खिला अलग में बनता है। इसे हम 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे और फिर निकालेंगे सर्विंग डिश। ये देखिए चावल ना ही बहुत ज्यादा गला हुआ है और ना ही बहुत ज्यादा, जिसे आप कह सकते हैं ना बिल्कुल खत्म हो जाना, वो बिल्कुल खत्म नहीं हुआ। हल्का सा पानी रख के हल्का सा, जिसे कहते हैं ना एक कन्नी होना, उसके साथ दम लगाइए। और इस सूरत में जब हम कम तेल इस्तेमाल करते हैं ना, चावलों का दम फिर 5 के बजाय 10 मिनट का चाहिए होता है। और बासमती के साथ हमेशा ये काम कीजिए, कम तेल डालिए। तिला का तो वैसे भी कम ही तेल लेते। चावलों को हम डिश में निकालते हैं। नेक्स्ट चावल जिनसे हमने डिश में ट्रांसफर कर लिए, अब हम इन्हें लेके चलेंगे सर्विंग टेबल पे। ये देखें जनाब, हमारे गर्म गर्म चावल और एक एक दाना अलग, और इनका जिनसे असल टेस्ट और टेक्सचर है ना, वो इन सभी सब्जियों को मिला जुला के असल लज्जत बन। बहुत अच्छे से एक एक दाना गला हुआ है चावल का, निखरा निखरा। और जो मछली नहीं खाते उनके लिए एक सरप्राइज ही है कि भी इसमें मछली की हमने स्टॉक शामिल। आप बताइए ये यम्मी से वेज फिश पुलाव, और हमें अपना फीडबैक बताइए कि आपको ये वेज फिश पुलाव कैसा लगा। उम्मीद है आपको हमारे आज का जो सरप्राइज फिश का पुलाव है वो अच्छा और मजेदार लगाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन का बटन प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच सके। आपसे फिर मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी अच्छी और मजेदार सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।